औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंच पर तशरीफ फरमा राजस्थान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जमील खां साहब, जनाब एडवोकेट काशिफ जुबैरी साहब जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, मजलिस के जनाब जावेद खां साहब कोर कमेटी मेंबर, जनाब इमरान नवाब साहब कोर कमेटी के मेंबर हैं, और साहबजादा मोहम्मद अहमद खान साबिका सदर अंजुमन खानदान अमीरिया व साबिका सदर जिला वक्फ कमेटी कौम, मौजूद हाज़रीन कराम, मेरे गयूर नौजवानों, मंत्री तुम हो, मैं नहीं हूं। मेरा हाल तुमने ये करके रख दिया, और जब चुनाव आएगा तो सब के सब खड़े हो जाएंगे एक साथ, पूरे जोकर खड़े होकर पुकार पुकार कर कहेंगे असद की बातों में मत आओ, असद की बातों में मत आओ। अरे मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि इसके बावजूद भी आप अपने वोट का कैसे इस्तेमाल करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तुम्हारी बर्बादी की दास्तान नहीं है। आज राजस्थान में करीब 10% मुसलमानों की आबादी है, और जब मैंने आज से 6 महीने पहले जयपुर को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस पर तनकीद की थी कि उन्होंने अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए खाली 98 करोड़ दिए, कैसे दिए, कितना कम क्यों दिए, तो अशोक गहलोत को थोड़ी शर्मिंदगी हुई शायद। उन्होंने बजट को बढ़ाकर 480 करोड़ रुपए किया। अब आप सुनिए, हमारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुख्यमंत्री बेचैन हो गए। अब आप बता रहे हैं कि जिस प्रदेश से तेलंगाना से हम आते हैं, वहां पर भी मुसलमान करीब 11-12% हैं, 45 लाख हैं। आपको मालूम वहां पर अक़लियती विजारत का, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का बजट कितना है? यहां पर आप करीब 70-80 लाख के दरमियान में बजट हुआ 480 करोड़, और जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां पर बजट है 1728 करोड़ रुपये। नहीं, तालियां नहीं मारना, वोट डालते वक्त सोचो इस बात को। 1728 करोड़ रुपए तेलंगाना का बजट है। मजलिस के सिर्फ 7 एमएलए हैं, कोई मंत्री नहीं है, मगर मजलिस की मौजूदगी वहां की हुकूमत को मजबूर करती है कि अक़लियतों से और मुसलमानों से जो वादा किया उसको पूरा करना पड़ता है। राजस्थान में आपकी तादाद ज्यादा है, मगर आपके पास सियासी ताकत नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आप मुत्तहिद नहीं है, आप खानों में बटे हुए हैं। तो इसीलिए यहां की सरकार कहती है कि इनको कैसा भी करो, ये फिर फिराकर हमको ही वोट डालेंगे। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, जुनैद नसीर के ऊपर प्रधानमंत्री आप कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ये जो गांव रक्षक के नाम पर ये लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, गाय की हिफाजत कर, ये कानून है, मानते हैं, मगर ये लोग कौन है जो रोड पर निकलकर गोलियां चलाते हैं? वारिस को मार दिया गया, फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, वारिस के मुंह से खून निकल रहा है, प्रधानमंत्री, वारिस मर जाता है। वारिस के परिवार कहते हैं कि वारिस को मारा इन जालिमों ने। कासिम एक 12वीं क्लास का बच्चा गोली चलाता है, वो मलून जिसका नाम FIR में आया। प्रधानमंत्री, क्या आप उस मलून को गिरफ्तार करवाएंगे जो हथियार लेकर फिरता है, बंदूकें लेकर फिरता है, हथियार लेकर फिरता है? अरे ये कौन लोग हैं जो हथियार लेकर हरियाणा से राजस्थान में घुसकर जुनैद और नसीर को उठाकर लेकर जाते हैं? ये कौन है ये लोग? प्रधानमंत्री, क्या आपकी सरकार, आपकी पार्टी इनको रोकेगी?
प्रधानमंत्री, आप कब तक ये बोलते रहेंगे सबका साथ, सबका विकास, जबकि आप ही की पार्टी के स्टेट से लोग आकर और ये तमाम के तमाम जुल्म करने वाले प्रधानमंत्री, ये इनका ताल्लुक संघ परिवार से है, इनका ताल्लुक संघ परिवार से है। और प्रधानमंत्री कब रोकेंगे? अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं तो 10 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, मगर नहीं खत्म होगा, याद रखना। मुझे कल जुनैद के घर में बता रहे थे कि आकर बच्चियों को छेड़ते हैं नशे की हालत में, और जब बच्चों ने एतराज किया तो उन्हीं बच्चों को ले जाकर जेल में डाल दिया गया। प्रधानमंत्री, ये देश ऐसा नहीं चल सकता। याद रखिए, आपके 8 साल, आप 9 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री बनकर। इखलाक, पीलू खान, रगबर, जुनैद, नसीर, ये कितने वाकयात होंगे कि हमारे खून की अहमियत नहीं है प्रधानमंत्री। अगर हमारा जुर्म मुसलमान है तो कौन सा जुर्म है ये बताओ कि हमारे बच्चों को ले जाकर जिंदा जला दिया जाता है, हमारे घर में बच्चों को यतीम कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री, आप क्या मुंह नहीं खोलेंगे? आप तो कहते हैं कि एक मोदी सब पर भारी, तो मोदी जी इन गौरक्षक पर अब भारी होंगे या नहीं होंगे, हमको बता दो। आप पार्लियामेंट में छाता मार के बोलते प्रधानमंत्री ऐसा, मगर प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते। और ये गौरक्षक नहीं है, ये गाय के नाम पर जुल्म करने वाले लोग हैं। हमारे हिंदू भाइयों के लिए गाय एक मुबारक चीज है, हम उनके अकीदे को सलाम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ की, मगर प्रधानमंत्री इनको रोकेंगे नहीं। क्या मोदी इन लोग, इन जालिमों पर भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बता दो प्रधानमंत्री। आपको बोलना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा इन जालिमों को। हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, और हम आरएसएस से पूछना चाह रहे हैं, उनके भगवत से, जो बड़ा हर थोड़े थोड़े दिन को एक उल्टा सीधा, कभी झूठ कभी सच का बयान दे देते हैं। अरे क्यों बात करेंगे आरएसएस से लोग? जो लोग बात कर रहे हैं आरएसएस से, आओ जुनैद और नसीर के घर को देखो। तुम मुझ पर तनकीद करते हो कि ओवैसी ये बोलता है, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक रखना था। हम भारत के प्रधानमंत्री को फिर से कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये जालिम लोग हैं। प्रधानमंत्री, अगर आप गांधी से मोहब्बत करते हैं, अगर आप गांधी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा प्रधानमंत्री, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज हरामी औलाद है। प्रधानमंत्री, अगर आप गांधी से मोहब्बत करते हैं तो नाथूराम गोडसे की औलाद को रोको, इनको जेल में डालो। प्रधानमंत्री, ये जालिम लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे की औलाद हैं। जुनैद और नसीर को मारने वाले नाथूराम गोडसे की हरामी औलाद है। इखलाक और पीलू खान को मारने वाले नाथूराम गोडसे की औलाद है। ये गांधी से नफरत करने वाले लोग हैं। हम आपको कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री है या नहीं, बता दो आप। अगर आप मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं तो हमको इंसान की तरह देखो। हम कभी वोट नहीं दिए बीजेपी को, ना देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कभी आरएसएस को नहीं मानेंगे, ना बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम डर कर आपके सामने नहीं झुकने वाले हैं, हम लड़कर अपना हक लेंगे इंशाअल्लाह ताला आपसे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से लोग आज के बाद बड़ी तकलीफ में आएंगे। हम तो पायलट साहब से भी कहना चाह रहे हैं, पायलट साहब, मुझे लगता है कि आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा। आपका ख्वाब तो पूरा नहीं होगा पायलट साहब, आप ऐसे ही फिरते रहेंगे। मगर पायलट साहब,
अब के बार चुनाव आप गुज्जर विधानसभा से लड़िए। जैसा कि हमको बताया गया, दौसा है, माधापुर है, करौली है, यहां से मजलिस लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या आप साथ देंगे मजलिस का? आवाज में दम नहीं है यार। ऐसी आवाज निकालो कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट और दिल्ली में मोदी तक पहुंच जाए कि राजस्थान में अब एक नया सियासी इंकलाब लिखा जाएगा। क्या आप साथ देंगे मजलिस का? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप मजलिस को वोट देंगे? क्या आप राजस्थान में एक सियासी इंकलाब बर्पा करेंगे? इंशाअल्लाह ताला। मगर जब पोलिंग बूथ को जाएंगे तो कोई पुकार कर बोलेगा, हे भड़काऊ भाषण को याद मत रख। बहुत बोलेंगे, हमारे खिलाफ बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं। हम तो कानूनी इल्जाम लगाने वालों से एक ही बात कहते हैं कि मैंने तुमको अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह फैसला करेगा तुम्हारे इल्जाम का, क्योंकि अल्लाह फैसला करेगा हर चीज का। अल्लाह मेरे दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है, जानता है। बहरहाल अजीज दोस्तों, आपका बेहद शुक्रिया। मजलिस के संगठन को मजबूत करिए, मजलिस के मेंबरशिप बनाइए और अपने मुस्तकबिल के फैसले करिए। नेता बनिए, लीडर बनिए, कायद बनिए। आप में अल्लाह ने बेशुमार नेमतें आप में